Welcome everyone to this session on JE Mains PYQ. So this is a new series we are basically starting here. What we are going to do here is that chapter by chapter we will solve the previous year questions. Focus will be last 5 to 7 years of questions पे ज़्यादा focus रहेगा. Like आज के session के अंदर what we are going to do is first 5 minutes we will quickly revise the concepts on arithmetic progression और उसके बाद we have a collection of questions from previous year questions from 2019 to 2025 which is basically the last 7 years. तो इस particular document इस पर्टिकुलर वीडियो के अटैचमेंट में आपको एक डॉक्यूमेंट मिल जाएगा विच हैज़ द कलेक्शन ऑफ दोज PYQs. सो दोज पीपल हु वांट टू फर्स्ट टेक अ शॉट एट इट वो लोग उसको डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करके वो 24-25 क्वेश्चंस के आसपास हैं अराउंड, उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं और देन दे कैन कम बैक एंड सी द वीडियो and see that what way we have solved it. It may be the same way as you have attempted it, or it may be a different way. But I think we will try to see that we are in our video we are covering the best possible या फिर most reasonable way जो है which most of the students can connect to, उस way से हम solve करेंगे. So let's get started with it. So to start with arithmetic progression, तो arithmetic progression के अंदर ये कुछ basic concepts हैं. General term of an arithmetic progression आप जानते हैं is basically an is equal to a plus n minus 1 into d. जो important चीज़ याद रखने वाली ये है कि जैसे अगर आपको कभी भी फिफ्थ टर्म निकालनी होती है जस्ट फॉर सेक ऑफ एग्जांपल, तो आप क्या करते हैं, पहली टर्म जो कि a है और उसमें 4 बार आप कॉमन डिफरेंस d को जोड़ देते हैं a+4d. उसी तरह आपको अगर 20th टर्म निकालनी है तो इट इज़ a माने कि पहली टर्म जो है और उसके अंदर हम 1 माइनस वट एवर टर्म यू आर ट्राइंग टू फाइंड द 20th टर्म, तो आप यहाँ 19d लेंगे. तो इस तरह से आप इस फॉर्मूले को याद रखिए. रादर देन मगिंग अप द फॉर्मूला, रिमेंबर इट एज द फर्स्ट टर्म प्लस 1 टाइम्स लेस दैन द टर्म यू आर फाइंडिंग. उसके बाद एक हमने चीज़ जो प्रूव करी थी इन अ जनरल टर्म ऑफ एक सीक्वेंस की अगर जनरल टर्म ऐसे दे रखी हो Tn इज इक्वल टू an+b, जो कि एक लीनियर इक्वेशन है. माने कि एक सीक्वेंस की जनरल टर्म अगर एक लीनियर इक्वेशन की तरह लिखी जा सकती है तो ये जनरल टर्म जो है यहाँ ये जो सीक्वेंस है बेसिकली ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को डिनोट करती है. पहली चीज़ ये है. दूसरी चीज़ है कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो कॉमन डिफरेंस है वो a है. इस केस में a कुछ नहीं है, कोएफिशिएंट ऑफ n है. तो दो चीज़ें याद रखनी है आपको. अगर एक कॉमन टर्म an+b है यानी कि लीनियर इक्वेशन है, तो पहली चीज़ आपको याद रखनी है कि ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को रिप्रेजेंट करती है. दूसरी चीज़ आपको याद रखनी है जो कॉमन डिफरेंस है वो बेसिकली कोएफिशिएंट ऑफ n है इस पर्टिकुलर केस के अंदर. उसके बाद हम आ जाते हैं सम ऑफ n टर्म्स पे. तो सम ऑफ n टर्म्स के अंदर हमने n/2 इंटू a+l की बात करी थी. तो इस पर्टिकुलर चीज़ को भी याद रखने के लिए आपको ये याद रखना है. मैं यहाँ एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ. एक छोटा सा मैंने AP लिया 6 नंबर का. ठीक है, 6 नंबर ऑफ टर्म्स इसके अंदर 6 हैं. इसमें जो पहला और अंतिम टर्म है वो उसका सम 14 है. 2 और 10 का सम भी 14 है और उसी तरह 6 और 8 का सम भी 14 है. तो क्या इसका सम निकालने के लिए मैं ये नहीं कह रहा कि n/2 इंटू a+l, मतलब कि अगर 6 टर्म है तो 3 पेयर्स बनेंगे उसके अंदर और हर पेयर का सम जो है वो a+l के बराबर होगा. तो सम जो टर्म्स इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंडिंग रहती हैं उन टर्म्स का सम जो है वो बराबर इक्वल रहता है. तो 3 टाइम्स ऑफ a+l करेंगे. उसी तरह आप क्या कर सकते हो, अगर आप l को आप अगर एक्सपैंड करके लिखना चाहें a+n-1 इंटू d लिख दीजिए. तो अगर आप इसको ऐसे लिख देंगे तो ये फार्मूला तब्दील होकर ऐसे हो जाएगा n/2 इंटू 2a+n-1 इंटू d. ठीक है. इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप फार्मूला तो याद रख सकते हैं बैक ऑफ योर माइंड में, बट फार्मूला कैसे बना है वो याद रखिए. उसके बाद सिमिलर टाइप ऑफ इन्फ्रेंस हम यहाँ भी निकालेंगे. इफ़ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ ए सीक्वेंस इज pn + qn², माने कि ये क्वाड्रेटिक है. अगर एक क्वाड्रेटिक की फॉर्म में एक जनरल टर्म लिखी जा सकती है तो ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है. फिर से एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है ये, और इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, ट्वाइस द कोएफिशिएंट ऑफ n².
ट्वाइस द कोएफिशिएंट ऑफ एन स्क्वायर। सिमिलर इन्फ्रेंस है, जो पहली बार हमने इन्फ्रेंस निकाली थी वो लीनियर निकाला था, जनरल टर्म अगर लीनियर इक्वेशन लिखी जा सके। यहाँ हम बोल रहे हैं सम को अगर क्वाड्रेटिक लिखा जा सके। वहाँ हम इन्फर करते थे ए पी है, यहाँ भी हम इन्फर करते हैं ए पी है। वहाँ हम इन्फर करते थे कॉमन डिफरेंस ए है, यहाँ इन्फर कर रहे हैं ट्वाइस द कोएफिशिएंट ऑफ एन स्क्वायर है। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है इंसर्शन ऑफ अर्थमेटिक मीन। दो नंबर अगर ए और बी रहते हैं तो इनके बीच में एक ऐसा नंबर जो कि इक्विडिस्टेंस फ्रॉम बोथ दीज है, वो क्या होगा, ए प्लस बी बाय 2 होगा वो नंबर। एक इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखने वाली ये है कि लेट अस से ए और बी के बीच में मेरे को अगर एन नंबर्स डालने थे, एन टर्म्स इंसर्ट करनी थी, तो उस केस के अंदर जो कॉमन डिफरेंस क्या होगा, वो होगा बी माइनस ए, माने कि b माइनस ए मतलब डिफरेंस बिटवीन दीज टू डिवाइडेड बाय n प्लस 1। उसको इतने भागों में आप डिवाइड कर देंगे, जो इन दोनों के बीच में डिफरेंस है b माइनस ए, उसको n प्लस 1 भागों में डिवाइड कर देंगे तो वो कॉमन डिफरेंस आएगा। फिर आप बाकी उसको a प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d करके आप बनाते रहिए। तो ये इस चीज़ को आपको यहाँ याद रखना पड़ेगा। ये इसका हम एप्लीकेशन एक इंपॉर्टेंट फार्मूला करेंगे। जिनको ये फार्मूला याद है उनके लिए वो क्वेश्चन काफ़ी सिंपल रहेगा। उसके बाद हमने एक कॉन्सेप्ट और किया था कि एज्यूमिंग टर्म्स ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को अगर कभी भी एज्यूम करना पड़ता है तो अगर 3 टर्म्स उसके अंदर एज्यूम करनी होती हैं तो a माइनस डी, ए और डी। क्यों ऐसे करते हैं, क्योंकि इन 3 टर्म्स का सम जो है वो 3a हो जाता है। फॉर सेक ऑफ कैलकुलेशन काफ़ी केसेस के अंदर ये चीज़ों को ईजियर कर देता है। याद रखिए यहाँ कॉमन डिफरेंस d ही है, ठीक है। 4 टर्म्स, अगर 4 टर्म्स एज्यूम करनी है तो a माइनस 3d, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 3d। इस केस के अंदर जो कॉमन डिफरेंस है, इस केस के अंदर जो कॉमन डिफरेंस है वो आपको याद रखना है कि कॉमन डिफरेंस d नहीं है, कॉमन डिफरेंस 2d है। और ऐसे क्यों करते हैं, क्योंकि इनका सम फिर से वही, इनका सम जो है वो 4a बन जाता है। तो कुछ कैलकुलेशन के अंदर ये हेल्प कर सकता है। कॉमन डिफरेंस 2d और सम 4a है। इन कॉन्सेप्ट्स को लेकर आज हम PYQs को स्टार्ट करते हैं। इस सेशन के अंदर हम लगभग 7 से 8 PYQ करेंगे और आप लोग 1 बाय 1 यू कैन, आई वुड से जो लोग कर भी रहे हैं वो क्या करें कि इस पर्टिकुलर, ये पहला PYQ है, मैं पहले PYQ पे आपको लेके जा रहा हूँ। आप क्या करिए, अपनी नोटबुक के अंदर इस PYQ को लिखिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लिखिए। ये 2023 का क्वेश्चन है, यही मेन में आ रखा है। आप इसको करने का अटेम्प्ट करिए। 5 मिनट के लिए वीडियो पॉज करिए, 3 से 5 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करिए, इसको करने की कोशिश करिए। 3 से 5 मिनट आपको मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी हम उस लेवल तक पहुँचे नहीं होंगे। तो बेसिकली 3 से 5 मिनट आप अभी स्पेंड कर सकते हैं इसमें। इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए और फिर आप इसको स्विच ऑन करके आगे देखिए कि हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए, लेट S1, S2, S3 से लेकर S10 तक, माने कि 10 टर्म्स हैं, रिस्पेक्टिवली बी द सम ऑफ 12 टर्म्स ऑफ 10 APs। 12 टर्म का AP है, ठीक है। हुज फर्स्ट टर्म्स आर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड द कॉमन डिफरेंस आर 1 3 5 से लेकर 19 रिस्पेक्टिवली। और हमें निकालना क्या है, हमें निकालनी है ये चीज़ जो कि सम को हमको कोलेट करना है। तो हमको एक्चुअली हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हमको फाइंड करना है S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस S4 ऐसे करके S10 तक हमको कैलकुलेट करना है, ये हमको फाइंड करना है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, जो फर्स्ट सीरीज़ है, फर्स्ट सीरीज़ है क्या, फर्स्ट सीरीज़ है सर 1 2 3 4 से लेकर 12 तक हैं, ठीक है। अब एक चीज़ याद रखिए कि n इस केस के अंदर 12 टर्म्स हैं, n 12 टर्म्स हैं और d क्या है सर इस केस में 1 है। मैं सेकंड सीरीज़ को लिखने की कोशिश करता हूँ। जो सेकंड सीरीज़ है वो शुरुआत होती है उसकी 2 से, ठीक है, शुरुआत सेकंड सीरीज़ की 2 से होती है। थर्ड सीरीज़ लिखने की कोशिश करता हूँ, थर्ड सीरीज़ की शुरुआत होती है 3 से। इस केस के अंदर जो सेकंड केस है उसके अंदर d 3 हो जाता है, तो 3 हो जाता है, तो 5 8 11, ठीक है सर। इस तरह से इधर भी हमारी n इक्वल टू 12 टर्म्स ही रहेंगी, n इक्वल टू 12 टर्म्स ही रहने वाली हैं। उसके बाद तीसरा जो नंबर है वो 3 से शुरू होगा, पर इसके अंदर जो डिफरेंस है वो 5 है, तो ये 8 हो जाएगा, 13 18 ऐसे करके आप आगे तक जाओगे। n इज इक्वल टू 12 टर्म्स और d की वैल्यू क्या है सर,
डी की वैल्यू है 5, डी की वैल्यू इस केस में 5 हो जाता है। ऐसे कर करके हम 10 सीरीज़ लिख देंगे। जो अंतिम सीरीज़ रहेगी उसका जो पहला टर्म है वो होगा सर 10, और कॉमन डिफरेंस होगा इसका 19। ठीक है, 10 + 19 ये हो जाएगा। ठीक है, और फिर आएगा 48। ठीक है, सो ऑन एंड सो फोर्थ हम जाते रहेंगे। ठीक है, और 57 67 हो जाएगा। इस केस के अंदर भी हम n = 12 टर्म्स की ही बात कर रहे हैं, और d जो है वो इस केस के अंदर 19 है। ये हो गया टोटल केस। अब इतना हम समझना चाह रहे हैं तो इतना मेरे को लिखने की ज़रूरत है, वहाँ आपको इतना डेफिनेटली लिखने की ज़रूरत नहीं है। अभी अगर मैं फर्स्ट टर्म का सम निकालना चाहता हूँ तो मैं ज़रा सिंपली एक फार्मूला लिख के देखता हूँ। जो फार्मूला है n/2 × ट्वाइस ऑफ a + n-1/d, ये है, और इसको मेरे को सबमिट करना है। अब और सबमिट, अभी इसको थोड़ा मैं रॉ कर रहा हूँ, मैं सबमिशन किस से कहाँ तक, कहाँ से कहाँ तक करनी है वो अभी नहीं है, बट ये मेरे को n/2 2a + n-1d हर एक सीरीज़ के अंदर लगाना है, और इसको अक्रॉस 10 टाइम्स इसको सबमिट करना है। ठीक है, 10 टाइम्स इसको सबमिट करना है। मैं ऐसे जस्ट 10 लिख लेता हूँ यहाँ। अब क्या है कि मुझे ये पता है कि सब चीज़ों के अंदर n जो है वो 12 है, n जो है वो 12 है। अब मेरे पास यहाँ a है, मेरे पास यहाँ d है। क्या मैं a और d को एक ही तरह से लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? एक ही टर्म में लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? इसका मतलब क्या होता है सर? a = 2, a = 1, a = 2, a = 3, a = 10, ये दे रखा है। ठीक है सर, ये दे रखा है। a और d में कोई कनेक्शन दिख रहा है आपको? जब a 1 था, d 1 है, जब a 2 है तो d 3 हो जाता है, एक ज़्यादा हो जाता है, उससे एक ज़्यादा हो जाता है। जब ये 3 है तो d 2 ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, मैं पहले कोशिश करता हूँ सर, क्या है कि पहले 0 जोड़ दिया, 1 + 1 ये हो जाता है, 2 + 1 3 हो जाता है, 3 + 2 5 हो जाता है, ये आ जाता है सर 4। ठीक है, ये आ जाता है 4। अगर मेरी फोर्थ टर्म भी मैं लिख के देख लेता हूँ तो उस केस के अंदर सर d क्या होगा? फोर्थ टर्म के केस में d क्या होगा? d 7 होगा। ठीक है, d 7 होगा। तो अब आप ध्यान से देखिए, तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ कि अगर मैं a को i लेता हूँ, a को अगर मैं i लेता हूँ तो मैं d को क्या 2i - 1 लिख सकता हूँ? 2i - 1 इस केस में तो ज़रूर लिख सकता हूँ सर। इस केस में ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, a को मैं अगर i लिखता हूँ तो मैं d को 2i - 1 लिख सकता हूँ। इस केस में भी लिख सकता हूँ, a i हो जाएगा, 2i - 1 मतलब 2 × 2 - 1 3 हो जाएगा। a को मैं a को = 3 मतलब 3 लेता हूँ, और 3 × 2 6 - 1 5 हो जाएगा। इस केस में भी हो जाता है, और ये लास्ट वाले केस में मैं डाल के देख लेता हूँ। अगर मैं i को 10 डालता हूँ तो 2 × 10 - 1 19 हो जाता है। मुझे क्या पता चलता है सर? मुझे ये चीज़ पता चलती है कि मैं अगर a को i ले लेता हूँ तो मैं d को 2i - 1 लिख सकता हूँ। ये इसका क्रक्स है, पूरा इस क्वेश्चन का क्रक्स इसमें बैठा हुआ है। a को i लिखा है तो d को 2i - 1 लिख सकते हो। तो आइए, ये n को तो हम बाहर ले जाते हैं। n को तो हमें पता है कि n 12 है, हर एक टर्म के अंदर 12 ही है, तो मैं इसको 12 यहाँ लिख देता हूँ। 12/2 जो होता है वो 6 होता है। ठीक है, यहाँ 2a की जगह 2i लिख लेता हूँ, प्लस n-1 मतलब 11 है, और d की जगह 2i - 1 लिख देता हूँ। ठीक है, i = 1 to 10। अब ये चीज़ सॉल्व करनी आसान हो गई। ठीक है सर, अब मैं इसको क्या करता हूँ, i = 1 10, बाहर 6 आउटसाइड है, 2i + 22i, तो ये हो जाता है सर 24i - 11। ये अगर मेरे को एक बार मैं यहाँ तक पहुँच गया तो आई थिंक इसके बाद इस क्वेश्चन को करने में कोई भी वो नहीं है। और की जो है ना, इस क्वेश्चन को की जो सॉल्व करने का वो यही है, ये चीज़ की है जो मैंने यहाँ ब्लू
लाइंस के बीच में लिखी है, ये जो है मेन चीज़ है इसको सॉल्व करने की। अब आइए 24i का क्या है, 24 इंटू 1 प्लस 24 इंटू 2 प्लस 24 इंटू 3। तो इसको ना आप ऐसे भी लिख सकते हो 24 इंटू, अब क्या है ना 1 प्लस 2 प्लस 3 से लेकर 10 तक, -11, पहली बार भी -11, दूसरी बार भी -11, तीसरी बार भी -11, -11 इंटू 10 ये हो जाएगा। तो ये क्या है सर, ये फिर से एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, ये फिर से एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। इज इक्वल टू 6, 24, अब n/2 कितनी टर्म्स हैं, 10/2, ठीक है, 2a प्लस n-1 इंटू डी, n क्या है 10 है, ठीक है, और d क्या है 1 है, ठीक है, 2a प्लस 9 हो गया सर, -110 इज इक्वल टू 6 इंटू, इसको हम 12 कर देते हैं, 120 इंटू 11 -110। क्या कर सकते हो, 11 को बाहर लेके जा सकते हो, 11 को बाहर ले गए, 120 माइनस 10 इज इक्वल टू 62 इंटू 66 इंटू 110, 66 इंटू 110, सेवन टू 60। ठीक है गाइस, की क्या था इसमें, की आप याद रखिए कि किस तरह से आप इसको सबमिशन के अंदर आई और आई की फॉर्म में ए और डी दोनों को लिखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सपोज a1, a2, an be an arithmetic progression of natural numbers if the ratio of the sum of the first 5 terms of the sum of first 9 terms to the progression is 5:17 and a15 is between 110 and 120, then the sum of first 10 terms of the progression is equal to। ठीक है सर, दे क्या रखा है, 5 टर्म और 9th टर्म का जो रेशो है वो 5/17 दे रखा है। एक चीज़ दे रखी है, a15 है 110 और 120 के बीच में, देन द फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ द प्रोग्रेशन इज इक्वल टू सम ऑफ 10 टर्म्स आपको निकालना है। दो चीज़ें दे रखी हैं, S10 निकालना है, ठीक है। अब n इसको ना सिंपल हम ओपन करके देखते हैं, 5/2 2a प्लस 4d डिवाइडेड बाय 9/2 2a प्लस 8d इज इक्वल टू 5/17। 2 और 2 को कट कर देते हैं, 5 और 5 को कट कर देते हैं, ठीक है। 17 को मल्टीप्लाई करते हैं 2a प्लस 4d से, और यहाँ 9 को मल्टीप्लाई करते हैं 2a प्लस 8d से, ठीक है। अब 34a माइनस 18a इज इक्वल टू 72d माइनस 68d लिख देते हैं। ये हो गया हमारा 16a इज इक्वल टू 4d, a इज इक्वल टू d/4 आ गया, a इक्वल टू d/4 आ गया। जो पहली चीज़ गिवन थी उससे हमने एक चीज़ फाइंड कर ली। अब दूसरी चीज़ हमको ये दे रखी है, ठीक है, दूसरी चीज़ हमको ये दे रखी है कि a15 इज़ बिटवीन 110 एंड 120। a15 है क्या, a प्लस 14d है। a प्लस 14d जो होता है वो 120 और 110 के बीच में है, ठीक है। a प्लस 14d जो है वो 110 और 120 के बीच में है। अब a जो है वो d/4 है। अभी एक चीज़ हमें
बात याद रखनी है कि इस जब हमें रेंज में दे रखा है कि a+4d जो है वो 110 और 100 बीच में है, तो कहीं ना कहीं इस चीज़ की सिग्निफिकेंस आ जाएगी कि इस सीक्वेंस की जो टर्म्स हैं वो नेचुरल नंबर्स हैं। नेचुरल नंबर है मतलब A1 A2 A3 A4 जो है वो नेचुरल नंबर है, मतलब 5 है, 15 है, 30 है, 40 है, 65 है, 80 है, 50.5 नहीं है, 48.6 नहीं है। तो हम A की टर्म्स में इसको लिखते हैं, यहाँ हम D को ना एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं, तो D जो है वो 4A हो जाता है, D जो होता है वो 4A हो जाता है, ठीक है। और ये हो गया हमारा 110 के बीच में, ये 57A हो गया हमारा, ठीक है। अब 57 को ना मैं दोनों तरफ से डिवाइड कर देता हूँ, यहाँ मैं लिख देता हूँ इसको, मैं 57 को मैं दोनों तरह से डिवाइड करके यहाँ लिखता हूँ 120 डिवाइडेड बाय 57, 110 डिवाइडेड बाय 57। ए जो है इस केस में 2 पॉइंट समथिंग है, यहाँ क्या है 1 पॉइंट समथिंग है, 1 पॉइंट समथिंग और 2 पॉइंट समथिंग के बीच में लाई करता है। आप इसको सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं है, जब इन दोनों के बीच में है तो क्या पता चलता है, a = 2 है हमको पता चलता है, और आपको पता है a = d/4, तो a = 2 = d/4, d = 8 आ गया, ठीक है सर। आपने किया क्या है, आपने ये जो चीज़ दे रखी थी इससे एक सॉल्व किया, आपने इससे सॉल्व किया, दो वेरिएबल थे आपके पास a और d, और आपके पास दो इक्वेशन दे रखी थी, आपने a और d की वैल्यू निकाल ली है। और अगर आपको H10 निकालना है तो H10 तो कुछ भी नहीं है सर, 2a + 9d है यहाँ, = 5, 2a डाल दीजिए, 2 × 2 + 9 × 8 = 5, 2 2 = 4 + 8 9 = 72 = 5 × 76 = 380। ये आपका आंसर है 380। दो इक्वेशन, दो सोल्यूशन, सिंपल क्वेश्चन। इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो याद रखने वाली हैं इसमें, कुछ इम्पॉर्टेंट जिसने ये रीड कर लिया कि ये नेचुरल नंबर्स हैं, उसको ये पता चल गया कि मेरे को कुछ एस्टिमेशन अप्रॉक्सीमेशन, मतलब दोनों रेंज में दे रखा है कि 15 टर्म जो है वो 110 और 120 में है, वो फिर इस तरह से निकाल सकता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। If n arithmetic means are inserted between a and 100 such that the ratio of the first term to the last term is 1:7 and a plus n = 33, then the value of n is। क्या दे रखा है, दो नंबर दे रखे हैं a और 100, ठीक है सर। a और 100 जो है वो दो नंबर दे रखे हैं, इन दोनों नंबर्स के बीच में n टर्म्स इंसर्ट करी गई हैं, n टर्म्स इंसर्ट करी गई हैं। हमने जब स्टार्टिंग में रिवीजन किया था तो हमने ये बोला था कि जो d है बेसिकली वो 100 - a डिवाइडेड बाय n+1 है। रास्ता कितना है, 100 - a, माने दोनों के बीच में डिफरेंस है, इसको n+1 भागों के अंदर बांटना है, ये d हो जाएगा। तो जो फर्स्ट टर्म है और जो लास्ट मीन जो डाला जाता है, मतलब 100 से पहले जो डालते हैं, मतलब a के बाद जो डाला है, मतलब a के प्लस के अंदर डाला है कुछ, a प्लस, मतलब इसको ऐसे लिख सकते हो कि a के अंदर जब d ऐड किया गया होगा, a के अंदर जब d ऐड किया होगा और 100 में से जब d निकाला गया होगा, तो उसका जो रेशियो है वो 1:7 है, ठीक है। तो इसको लिख देते हैं यहाँ a + 100 - a डिवाइडेड बाय n+1 डिवाइडेड बाय 100 - a बाय n+1। इस ब्रैकेट को ना इस पर्टिकुलर स्टेज पर और दूसरी चीज़ ये दे रखी है a + n = 33, a + n = 33 और n निकालना है। तो एक चीज़ मैं आपको पहले बता दूं कि a + n = 33 जो दे रखा है, अगर आपको n निकालना है तो आपको a को एलिमिनेट करना होगा। a को एलिमिनेट करने के लिए 33 - n जो है ये आपको इसके अंदर डालना होगा, ये इसके अंदर आपको डालना होगा। अब an + a + 100 - a डिवाइडेड बाय 100n + 100 - 100 प्लस a = 1/7। मैंने ना डिनोमिनेटर n+1 n+ काट दिया है, यहाँ भी सिंप्लीकेशन हो जाएगी, a और a कट जाएंगे, 100 और 100 कट जाएगा। तो इस चीज़ को मैं थोड़ा सा सिंपल करके अगर लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ an
प्लस 100 डिवाइडेड बाय 100n प्लस a इज इक्वल टू 1/7। और इसमें मेरे को वही रिप्लेसमेंट डालनी है, वही मेरे को इसके अंदर रिप्लेसमेंट करनी है कि a को रिप्लेस कर देना है 33 माइनस n से, a को जो है रिप्लेस करना है, a को मैं रिप्लेस कर देता हूँ इससे। ये n हो गया सर, ये 100 हो गया डिवाइडेड बाय 100n, और a को कैसे लिख सकते हो, प्लस 33 माइनस n इज इक्वल टू 1/7। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं इनको, ठीक है सर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 33n माइनस n स्क्वायर प्लस 100 इंटू 7 इज इक्वल टू 100n। एक्चुअली 100n नहीं रहा है, ये 99n हो गया आपका, क्योंकि ये और ये जो है दोनों 99n हो गया, 99n प्लस 33, ठीक है। 21 to 31n माइनस 7n स्क्वायर प्लस 700 इज इक्वल टू 99n प्लस 33। इनको एकत्रित कर लेते हैं एक ही तरफ, इन दोनों को एकत्रित कर लीजिए एक ही तरफ बेसिकली, और यहाँ लिख लीजिए आप, ये हो जाएगा आपका 132n, ठीक है, 132n। 700 में से 33 निकाल देंगे, 667 इज इक्वल टू 0, 7n स्क्वायर माइनस 132n माइनस 667 इज इक्वल टू 0। ये आपकी क्वाड्रेटिक बन गई। अब नॉर्मली सर इस क्वाड्रेटिक को मुझे लगता नहीं है कि हम में से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो इस क्वाड्रेटिक को फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना इतनी इजी से कर लेंगे। तो मैं तो सर इस केस के अंदर सिंपल सी बात करूँगा, मैं इस केस के अंदर जो रूट हैं वो निकालूंगा, n इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। मैं तो इस फॉर्मूले को यहाँ यूज़ करने वाला हूँ, प्लस 132 n इज इक्वल टू प्लस माइनस, जब आप लिखोगे 132 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 7 इंटू 667 बाय 14, ये चीज़ आ जाएगी सर 132 प्लस माइनस, यहाँ अंडर रूट के अंदर आपके पास आ जाएगा सर 36100। मैंने थोड़ा सा यहाँ शॉर्टकट अपना लिया है, मतलब देख के लिख लिया है जो आंसर है, और ये हो जाएगा हमारा 132 प्लस और माइनस 190 बाय 14। अब जब आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो एक तो वैल्यू आएगी सर 132 माइनस 190 बाय 14, एक वैल्यू आएगी 132 प्लस 190 बाय 14, ठीक है सर। ये हो जाएगा आपका 322/14, जो कि हो जाएगा 28, और 42 जो है 3 हो जाएगा, ये तो 23 आ गया। इस केस में क्या होगा सर, 40 माइनस 58 बाय 14 इज इक्वल टू माइनस 29/7, ये माइनस 29/7 आ गया। n कभी माइनस 29/7 तो हो नहीं सकता, तो इस वाले को लिख सकते हो दिस इज नॉट पॉसिबल। इफ दिस इज नॉट पॉसिबल देन आंसर इज n इक्वल टू 23। एक बार ध्यान से देखिए किया गया इस केस के अंदर, किया कुछ नहीं है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता था कि डिफरेंस ये होता है, तो उसके बाद बाकी तो सिर्फ मैथमेटिकल सिंप्लीफिकेशन है। आपने इस चीज़ के अंदर डाल दिया 1/7, दूसरी इक्वेशन दे रखी थी, a और n दो वेरिएबल थे, दोनों वेरिएबल को आपने सॉल्व किया एट द एंड ऑफ द डे। ट्रिक सिर्फ यही लगी है, इसके सिवाय इसके अंदर कोई ट्रिक नहीं लगी है, ठीक है सर। चलिए सर, ये नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन ना काफ़ी एक ऑफलायर सा, मतलब कई बार इतना इजी क्वेश्चन कई बार आ जाता है, बट बिल्कुल एक्चुअली ये बहुत ही डायरेक्ट सा क्वेश्चन है, बहुत ही इजी है। 2 एपी दे रखे हैं, आप इन एपीज़ को ना ऐसे एज्यूम कर लीजिए कि ये एपी है, A1 है, A2 है, A3 है, और इसका कॉमन डिफरेंस D है, आप ये याद रख लीजिए।
B1 B2 B3 दे रखा है, इनका कॉमन डिफरेंस जो है वो आप इसका आप डिफरेंट D1 ले लीजिए, इसका पहले वाले का 1 ले लीजिए, दूसरे वाले का D2 ले लीजिए। यहाँ ना सिंपल इक्वेशन सॉल्विंग है और कुछ नहीं है। अगर आपको ये दे रखा है कि A1 इक्वल टू 10 है और A(10) इज इक्वल टू 3 है, A(10) को आप ऐसे भी लिख सकते हो A(1) प्लस 9D टाइम्स 1 इज इक्वल टू 3, 9D टाइम 1, A1 आपको पता है 2 है, इज इक्वल टू 3, 9 ऑफ D टाइम्स D1, 9D1 इज इक्वल टू 1, D1 इज इक्वल टू 1/9। आपको ये पता चल गया, इस इतने पार्ट से आपको ये पता चल गया सर कि A1 इज इक्वल टू 2, जो कि एक्चुअली गिवन ही था, और इस सीरीज़ में आपको ये भी पता चल गया कि कॉमन डिफरेंस जो है वो 1/9 है। अब इसके सिवाय यहाँ चीज़ ये दे रखी है कि A1 B1 जो है वो 1 है और A10 B10 भी वही है। क्या मेरा मकसद ये नहीं होना चाहिए कि मेरे को B1 निकालना है और D2 निकालना है? B1 और D2 मेरे को निकालने हैं, B1 और D2 जो है वो मेरे को निकालने हैं, ठीक है। अब A1 अगर किसी को दे रखा है तो सिर्फ इतने से पार्ट को लेकर चलिए, तो B1 क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। B1 तो 1/2 हो गया, ठीक है, B1 1/2 हो गया, आपको पता चल गया B1 1/2 है आपका इस केस के अंदर। अब A10 B10 देखिए, A10 भी आपको पता है, A10 की वैल्यू जो है वो है 3, और B10 आपको ये पता है कि A10 B10 जो है वो 1 है, तो B10 क्या हो गया सर, B10 जो हो गया वो 1/3 हो गया, B10 जो हो गया वो 1/3 हो गया। और B10 को मैं ये भी लिख सकता हूँ कि B1 प्लस 9D2 इज इक्वल टू 1/3, और B1 में 1/2 निकाल चुका हूँ, तो 9D2 इज इक्वल टू 1/3 माइनस 1/2 इज इक्वल टू -1/6, तो D2 कितना हो जाएगा, -1/54 हो जाएगा। D2 जो हो जाएगा वो -1/54 हो जाएगा। जितनी भी गिवन चीज़ें थी, A1 2 था, A10 3 था, A1 B1 और A10 B10 1 थे, इनसे मैंने A1 D1 B1 D2 निकाल लिए। अब कहानी बड़ी सिंपल है, अब निकालना क्या है, A4 B4। इसको लिख सकते हो सर A1 प्लस 3D1, और इसको क्या लिख सकते हो, B4 को क्या लिख सकते हो, B1 प्लस 3D2। बस A1 की वैल्यू 2 प्लस 3 1/9, ठीक है सर। B1 इज़ 1/2 प्लस 3 इंटू -1/54, ठीक है। 2 प्लस 1/3 1/2 माइनस 1/18, ये हो गया सर 7/3, ये हो गया 9 माइनस 1 8/18 इज इक्वल टू 7/3 इंटू 4/9 इज इक्वल टू 28/27। ये आपका आंसर हो गया इस केस के अंदर। आई थिंक ये वन ऑफ दी सिंपलर क्वेश्चंस है जो जेई के अंदर पिछले साल आया, पिछले मतलब 2022 के अंदर आया था। वन ऑफ दी सिंपलर क्वेश्चन है, इसमें एक्चुअली कोई ट्रिक भी नहीं है, कोई ट्रिक भी नहीं है इसके अंदर। डायरेक्टली सारी गिवन चीज़ों से आप A1 D1 B1 D2 निकाल के फिर आप गो थ्रू करके, तो इस क्वेश्चन के अंदर कोई भी ट्रिक नहीं लगाई गई है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है जिसके अंदर 21 टर्म्स हैं, और ये जो एक दे रखा है 1/an an प्लस 1 n वेरीज फ्रॉम 1 to 20, ये 4/9 है। अपना खेल एक्चुअली इस चीज़ का है कि आप 1/an और 1/an प्लस 1 को किस तरह से लिख सकते हैं। इसको थोड़ा सा हम एक ट्रिक करके देखते हैं, जो कि आपको पहले से पता होनी चाहिए मेरे ख्याल से। an माइनस 1/an प्लस 1, अगर हम ऐसे लिखते हैं इसको, ठीक है, 1 मिनट के लिए ना मैं यहाँ इसको इक्वल टू नहीं लिखता, मैं सिर्फ इतनी सी कहानी लिखता हूँ कि अगर ये ऐसी टर्म रहती कि 1/an माइनस 1/an प्लस 1 होता, तो ये अगर मैं इसको सॉल्व करता तो क्या होता, an प्लस 1 माइनस a ऑफ n डिवाइडेड बाई an इंटू an प्लस 1 होता। an प्लस 1 माइनस an क्या है, दो कंजिक्यूटिव टर्म्स हैं an और an प्लस 1, दोनों का डिफरेंस जो होता है वो बेसिकली होता है d, दोनों का डिफरेंस जो होता है वो d होता है बाय a ऑफ n इंटू a ऑफ n प्लस 1। मैं इस d को ना इधर ले जाता हूँ,
ये जो मैंने दो चीज़ें अंडरलाइन करी हैं, ये कर्व लाइन के साथ अंडरलाइन करी हैं, मैं इसको ले जाता हूँ। तो मैं क्या ये लिख सकता हूँ कि 1/d इंटू 1/a ऑफ n माइनस 1/a ऑफ n+1 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई an इंटू an+1। ये कॉन्सेप्ट जो है ये हम कुछ क्वेश्चंस में कर चुके हैं। ये यहाँ का की कॉन्सेप्ट है, इसका की कॉन्सेप्ट यही इतना सही कॉन्सेप्ट है, इसमें और कुछ नहीं है। ये अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है कि ये आप ऐसे लिख सकते हो इस चीज़ को, तो ठीक है, नहीं तो फिर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में काफ़ी वेरियस डायरेक्शन में चले जाएंगे। बट आपको ये जो मोस्ट ऑप्टिमल सिनारियो यही है कि आप ऐसे लिखना सीख लीजिए इसको। तो ये दे रखा है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इस चीज़ को बेसिकली मैं क्या कह रहा हूँ कि ये n=1 से लेकर n=20 1/a ऑफ n+1 इसको मैं लिख रहा हूँ सर n=1 20 1 डिवाइडेड बाई d इंटू 1/a ऑफ n माइनस 1/an+1। अब इस चीज़ को हम एक्सपैंड करते हैं, इस चीज़ को हम एक्सपैंड करते हैं, ठीक है। इस चीज़ को आप एक्सपैंड करेंगे, आप d को तो सर बाहर ले लीजिए। जब आप n को 1 डालेंगे तो ये हो जाएगा an-1/a2, ऐसे हो जाएगा सर। प्लस फिर आप 2 डालेंगे तो a2-1/a3 हो जाएगा। प्लस जब आप 3 डालेंगे तो a3-1/a4 हो जाएगा। करते 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 आप जब अंत में जाएंगे तो a(20-1/a21 हो जाएगा। आप इसको ध्यान से देखिए, a2 कट गए, a3 कट गए, ऐसे सब कट जाएंगे सिवाय ये टर्म और ये टर्म। तो सिंप्लीफाई होकर जो अंदर रह जाएगा वो सिर्फ इतना सा खेल रह जाएगा, ये रह जाएगा। और ये कहानी जो है क्वेश्चन के अंदर दे रखी है कि ये 4/9 है। ये एक कहानी दे रखी है सर जी, और दूसरी कहानी दे रखी है कि सम जो है 21 टर्म्स का जो सम है वो 189 है। ये दो कहानियाँ दे रखी हैं। एक्चुअल में सम इसमें कुछ नहीं है, इन दोनों को सॉल्व ही करना है। की क्या था आपको, की ये पता होना चाहिए था। अगर आपने ये बता दिया, अब इसके आगे का सोल्यूशन कुछ नहीं है। इन दोनों चीज़ों को ये आप इसको लेकर चलिए, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। हम दोनों को सॉल्व करने वाले हैं और कुछ हम निकालने वाले हैं। और हमें निकालना क्या है, a6 a16 निकालना है, a6 a16 निकालना है, ठीक है। अब आप क्या करिए सर, S21 वाले को थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। S21 वाला मेरे को लगता है वो थोड़ा सा साइड में निकालने की कोशिश कर लेते हैं। S21 इज इक्वल टू 21/2 2a प्लस 20d इज इक्वल टू 189। ये 21 और ये जो है ना कट हो जाएंगे, ये 9 आ जाएगा। और S21 ये 2 से डिवाइड भी हो जाएगा, तो a प्लस 10d इज इक्वल टू 9 आ जाएगा। ये आ गया 4/9 इज इक्वल टू 1/d a1 a21 a21 माइनस a1। a21 और a1 के बीच में ना 20d है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 1/d। इस चीज़ को ना आप 20d लिख सकते हो, a1 a21 d कट हो गए, 20 के साथ ये 5 कट हो गया। तो आपको पता क्या चला सर, a1 a21 इज इक्वल टू 45। इसको आप लिख लीजिए, ये है क्या, a इंटू a प्लस 20d इज इक्वल टू 45। ये एक कहानी है, ये दूसरी कहानी है, ठीक है। ये 1 है, ये 2 क्या है, a प्लस 10d इज इक्वल टू 9 आ गया, ये सेकंड है। इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए, a और d है ना, a और d है, इन दोनों को आप सॉल्व कर लीजिए। इन दोनों को सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, मैं तो क्या करूँगा सर, मैं इसको इसमें डाल दूँगा। मैं a की टर्म्स के अंदर सब कुछ रखना चाहूँगा, ठीक है। a हो गया, ठीक है, a प्लस 10d प्लस 10d इज इक्वल टू 45। ऐसे लिख लेता हूँ मैं, a को ऐसे ही रहने दीजिए। a प्लस 10d इसको लिख सकते हो 9 प्लस 10d इज इक्वल टू 45। फिर 10d को कैसे लिख सकते हो, 9 माइनस a, 9 प्लस 9 माइनस a इज इक्वल टू 45। a इंटू 18 माइनस a इज इक्वल टू 45। a इंटू 18 माइनस a इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हो
15 इंटू 3 लिख सकते हो, तो a इक्वल टू 3 आ गया इस चीज़ से, और a इक्वल टू 3 आया तो d 3/5 आ गया। ये आप कैलकुलेट कर सकते हो। ये दोनों आपको पता चल गए। अब आपको निकालना क्या है, a6 a16 निकालना है। तो ये क्या है, ये है a प्लस 5d, और ये क्या है a प्लस 15d। तो a प्लस 5d मतलब 3 प्लस 5 इंटू 3/5, ठीक है। और ये क्या है 3 प्लस 15 इंटू 3/5, 6 हो गया सर। 3 3 ज़ा 9, 12 इक्वल टू 72। ये 72 हो गया सर। चलिए, ये क्वेश्चन दिस इज अनदर वेरी वेरी काइंड ऑफ इजी क्वेश्चन। 10 टर्म्स का सम दे रखा है 530, 5 टर्म्स का सम दे रखा है 140। आपको निकालना है 20 टर्म्स का सम माइनस 6 टर्म्स। दिस इज सिंपल इक्वेशन सॉल्विंग, इसमें और कुछ भी नहीं है। एस ऑफ 10 जो है वो बेसिकली 10/2 इंटू 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 530 दे रखा है। एस ऑफ 5 जो है बेसिकली 5/2 2a प्लस 4d इज इक्वल टू 140 दे रखा है। आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 106 आ जाता है। ये हो जाता है आपका 28 सर। 2a प्लस 4d इज इक्वल टू 56 आ जाता है। ये पहली इक्वेशन है, ये दूसरी इक्वेशन है। दोनों को आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 1 माइनस 2 कर दीजिए, आपको क्या मिलेगा 5d इज इक्वल टू 50, d इज इक्वल टू 10। आप a 10 हो गया 90, a इज इक्वल टू 8। क्या सही है ये, a इक्वल टू 8 16। हाँ ये सही है। और आपको निकालना क्या है, कुछ बस दो इक्वेशन आपने सॉल्व करी, आपको कुछ नहीं करना सर। S20 माइनस S6। थोड़ा सा इधर आप एक्स्ट्रा सोल्यूशनिंग में मत जाइए, मतलब पूरा पूरा नंबर सॉल्व ना करिए। ऐसे सॉल्व करेंगे कि आपको कम से कम एफर्ट लगे इस केस के अंदर। तो 20/2 2a प्लस 19d माइनस 6/2 2a प्लस 5d, ठीक है। ये 10 हो गया। 2a क्या होता है सर, 2a हो गया 16 प्लस 19d क्या हो गया 190 माइनस 3 इंटू 2a क्या हो गया 16 प्लस 5d हो गया 50, ठीक है सर। 160 प्लस 1900 माइनस 48 माइनस 150, 2060 माइनस 198 1862 is equal to 1862. I think this is another type of question, no brainer kind of question था। आपको a और d की वैल्यू निकाल ली, आपने a और d की वैल्यू निकालने के बाद एक 3 स्टेप का क्वेश्चन था बेसिकली। ये आप दिस इज़ दैट काइंड ऑफ क्वेश्चन जो कि बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए। ये लोग सब लोग ये क्वेश्चन करेंगे। दिस इज़ अ वेरी वेरी डूएबल ईजीएस्ट काइंड ऑफ क्वेश्चन विच यू कैन गेट इन जेई मेंस फॉर दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। इसको अगर आप हमारा जो कॉन्सेप्ट है कि टर्म्स इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम स्टार्टिंग एंड एंडिंग का सम बराबर रहता है, उससे करेंगे तो ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है एक्चुअली। हम ना यहाँ गिवन चीज़ को लिखते हैं A1 A4 A7, फिर आगे डॉट डॉट डाला गया है A10 A13 A16 इज इक्वल टू 114। 1 मिनट के लिए अज्यूम करिए कि ये 16 टर्म का ही AP है। तो ये और ये क्या है सर, 1 प्लस 16 क्या है 17 होता है। ये क्या है सर, 4 प्लस 13 भी 17 है, 7 प्लस 10 भी 17 है, ये सब 17 है। एक सेकंड के लिए आप एक एज्यूम कर लीजिए कि n इक्वल टू 16 था और 16 ही टर्म्स थी इस पर्टिकुलर AP के अंदर,
ठीक है। तो एक्चुअल में क्या है सर, A1 प्लस A16 लिया, A4 प्लस यहाँ प्लस आएगा, A4 प्लस A13 लिया, प्लस A7 प्लस A10 लिया, ये मिला के 114 हो गया। ये और ये बराबर हैं, ठीक है। तो इसको एक सेकंड के लिए ऐसे ही लिख लीजिए, 3 इज A प्लस एल इज इक्वल टू 114। तो A प्लस एल की वैल्यू का आ गई 114/3, ठीक है ना सर, 114/3 हो गई इसकी वैल्यू, 38 आ गई इसकी वैल्यू। ये दे रखा है, करना क्या है, A1 प्लस A6 प्लस A11 प्लस A16, फिर से ये दोनों का सम 17, ये दोनों का सम 17, जो 3 पेयर थे उसकी जगह 2 पेयर निकालने हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, ट्वाइस ऑफ 38 इज इक्वल टू 76। ये क्वेश्चन आपको इसी तरीके से करना है, इसे इसके सिवाय किसी भी और तरीके से करेंगे तो आई थिंक जो रूट है वो लंबा हो जाएगा। दिस इज द मोस्ट एफिशिएंट वे टू डू दिस क्वेश्चन। टर्म्स इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग एंड द एंडिंग का सम जो है वो बराबर रहता है। पहली और 16वीं का सम चौथी और 13वीं के बराबर है, और वो सम 7वीं और 10वीं के बराबर है। आइए ये इस पर्टिकुलर सेशन का दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन। वो इस क्वेश्चन के अंदर हमको ये दे रखा है कि n टर्म्स का सम जो है वो 50n प्लस n इंटू n माइनस 7/2a है, और वेयर a is a constant, if d is the common difference of this AP, then the ordered pair d a50 is equal to क्या है। कुछ भी नहीं है, आपको जो सम ऑफ n टर्म्स आपको दे रखा होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, आप इसको कंपेयर करने वाले हैं। हम इसको कंपेयर करने वाले हैं इस पर्टिकुलर चीज़ से, 50n प्लस n इंटू n-7/2a, ठीक है। दोनों चीज़ों को कंपेयर करना है, बट उस फॉर्म में ले आते हैं, पहले इनको कंपेरेबल फॉर्म में ले आते हैं। तो इसको थोड़ा सा ना इनकी फॉर्म्स को बदलना पड़ेगा। कुछ नहीं होगा यहाँ, NA प्लस ND2/n-1 is equal to NA plus n square d/2 minus ND/2 is equal to n square d/2 प्लस n कॉमन लीजिए, a माइनस d/2 इज इक्वल टू n स्क्वायर के अंदर d/2 है प्लस n के अंदर a माइनस d/2 है। इस चीज़ को ना आप साइड में रख लीजिए, आपने इसको सिंपलेस्ट n स्क्वायर और इसकी फॉर्म में कर दिया, और इधर भी वही काम करते हैं हम, 50n प्लस n स्क्वायर a/2 माइनस 7n a/2, n स्क्वायर a/2 प्लस n कॉमन लिया, 50 माइनस 7a/2। इन दोनों को कंपेयर करना है बेसिकली, दैट इज ऑल दिस क्वेश्चन इज अबाउट। जो जनरल सम का फॉर्मूला है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, और जो इन्होंने टर्म क्या लिखा हुआ है दोनों को आप कंपेयर कर दीजिए। n स्क्वायर और n स्क्वायर के कोएफिशिएंट को कंपेयर करिए, d/2 इज इक्वल टू a/2। इससे क्या पता चलता है, d इज इक्वल टू a। ये हमको पहली चीज़ पता चल गई। ये इस चीज़ को तो मैं ब्लू में लिख देता हूँ, ये तो पहली चीज़ पता चल गई, d जो है वो a है। अगर आप इतना ही कर लेंगे ना, इतना यहाँ तक कर लेंगे, तो आप नैरो डाउन कर सकते हैं इस ऑप्शन और इस ऑप्शन के अंदर, इस ऑप्शन और इस ऑप्शन के अंदर आप नैरो डाउन कर सकते हैं। अब आप ज़रा n के कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करिए। n के कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करने के अंदर a माइनस d/2 इज इक्वल टू 50 माइनस 7a/2 आएगा। आप क्या करिए, यहाँ d के मामले में आपको a50 चाहिए, एक्चुअली a50 चाहिए, बट आप पहले a निकाल लीजिए। चलिए, तो a माइनस a/2 इज इक्वल टू 50 माइनस 7a/2। a
इज इक्वल टू 50 और उधर ले जाओगे तो -3a। ये a की वैल्यू पता चल गई आपको, ये आपको a की वैल्यू पता चल गई। एक सेकंड के लिए इसको साइड में रख लीजिए। आपको निकालना क्या है इधर, आपको निकालना है सर a50। a50 इज इक्वल टू a प्लस 49d। और a को आप कैसे लिख सकते हो, 50 माइनस 3a प्लस 49 को कैसे लिख सकते हो, a इज इक्वल टू 50 प्लस 46a। फिफ्टी प्लस 46 है, मतलब ये आंसर है इसका, ये नहीं है। की कॉन्सेप्ट को आप ध्यान से देखिए। की कॉन्सेप्ट इस केस के अंदर ये है कि जो कोएफिशिएंट है n का और n स्क्वायर का, उनको कंपेयर करके हमने बेसिकली इन्फ्रेंसेस निकाले हैं। d जो है वो a के बराबर है और 50th टर्म जो है वो 50 प्लस 46a है। चलिए, तो ये हमने आज वी डिड 6 to 7 to 8 PYQs हमने किए। इसी तरह सब्सिक्वेंट सेशंस होंगे जिनके अंदर हम आगे इनको कवर करेंगे। आई थिंक यू शुड बी नाउ गेटिंग अ हैंग ऑफ इट कि कैसे करना है। AP इज़ वन ऑफ द ईजियर टॉपिक्स इन जेई के अंदर नॉर्मली इसका क्वेश्चन जो है वो प्रिटी सॉल्वेबल रहता है। तो आई वुड स्ट्रेस कि आप PYQ कर करके वेरियस टाइप ऑफ क्वेश्चंस का ग्रिप ले लें। PYQ करने से हाउ इट हेल्प्स बेसिकली इज़ कि आपको लॉन्गर टर्म के अंदर आप ये सीख जाते हैं, वेरिएशंस आपको आ जाती हैं। आपको रटना नहीं है कि दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन नीड्स टू बी अटेम्प्टेड इन दिस वे, दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन नीड्स टू बी अटेम्प्टेड इन दिस वे, बट इट्स बेसिकली लाइक ऑल द टूल्स एंड ट्रिक्स यू लर्न ओवर टाइम एंड देन यू नो कि भाई क्वेश्चन के अंदर ये 4-5 ट्रिक या 7-8 ट्रिक्स जो है वो अप्लाई करी जा सकती हैं, हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ओके, वील बेसिकली रैप अप फॉर द डे एंड download the attached document, attempt the questions on your own, practice kariye, and let's meet in the next class. Thank you everyone for attending this session. Thank you again, and we end for the day. Bye bye.